बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने भी सुन लिया, हमने भी सुन लिया, स्पीकर की रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया। आज सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, वहाँ से वीडियोज़ भी की। एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, जजेस ने जो रिमार्क्स दिए कुछ और थे, लेकिन जो फ़ैसला आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 5-0 होगा। कोई तो ऐसा होगा जो इसके ख़िलाफ़, कोई तो ऐसा होगा जज जो ये कहे कि जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, जो ख़त आया उसके हवाले से पूछा जाए, सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन फ़ैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था। फ़ैसले में क्या कुछ था आप सुन चुके। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इजलास कर रहे हैं। कल जो है 3 अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, हुकूमत को लेकर, क्योंकि अब वो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, हुकूमत भी कायम हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, काबीना भी बन गई, सब कुछ दोबारा वापस 3 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर चला गया। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि 9 अप्रैल को हर सूरत में वोटिंग भी होगी और तब तक वोटिंग होगी और तब तक इजलास मुलतवी नहीं होगा जब तक नया जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब नहीं हो जाएगा। अपने पास पावर्स रखी सदर की और वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई भी फ़ैसला, कोई भी आर्डर इस तरह का जारी ना किया जाए। बहरहाल फ़ैसले के, क्योंकि आ चुका है फ़ैसले के मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर बहुत बात हो सकती है, सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि वो अहम चीज़ें जिनको बुनियाद बनाकर रूलिंग दी गई थी स्पीकर की तरफ से, उनका फ़ैसले में कहीं भी कोई ज़िक्र फ़िलहाल इस शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है। नहीं पूछा गया कि आखिर उसने रूलिंग क्यों दी थी, क्या बेसिस थी, क्या कुछ था। बहरहाल इस फ़ैसले में बहुत कुछ। लेकिन कल क्या होने वाला है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या अदम एतमाद को फेस करेंगे असम्बली में, अगले 48 घंटे अहम क्या हैं और नई हिकमत अमली जो तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाली है वो क्या होगी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अपोजिशन को जो टारगेट है अपोजिशन का, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने जा रहे हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं, वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको 3 डेवलपमेंट्स के हवाले से ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले बाकायदा तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर किया गया उसके ऊपर इजलास बुला लिया गया है और ये अब इजलास जो है ये अब बाकायदा होगा, स्पीकर ने इजलास बुला लिया है और वोटिंग के हवाले से भी आगे जो मामला है वो होगा। लेकिन कल क्या 3 अहम चीज़ें होने जा रही हैं ये तो बता दूं आपको। वो ये है कि जी एक तो कल काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बुला लिया है, काबीना का इजलास है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल जो है वो कौम से भी खिताब करेंगे। अब ये 3 अहम चीज़ें हैं। इनके हवाले से जो प्लानिंग है वो क्या है, वो ये है कि जी एक तो कल कोई बड़ा फ़ैसला होने वाला है काबीना में, ये डिपेंड करता है क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें चल रही हैं कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इज्तमाई इस्तीफ़ों की तरफ जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कन्फर्म बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल इज्तमाई इस्तीफ़ों के हवाले से कोई, जो मेरी बात हुई है उनका फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाकायदा तौर पे एक आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हमें नई जो है इंतखाबात के लिए कम अज़ कम 7 महीने चाहिए। अक्टूबर का महीना बहुत अहमियत का हामिल है और अक्टूबर तक ही सबको टाइम चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे शहबाज शरीफ तो वो भी ज़ाहिरी बात है अक्टूबर में उनका वज़ीर-ए-आज़म होना बड़ा ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि अगर इलेक्शन हो तो अक्टूबर में ही हो और आज उन्होंने अदालत में भी बाकायदा कह दिया। तो बहरहाल अक्टूबर क्यों अहम है ये आपको आइडिया होगा। तो अक्टूबर के महीने तक नहीं हो सकते और आज शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी अगर इस्तीफ़े आए भी सही तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तो मेरा ख़्याल से इज्तमाई इस्तीफ़ों वाला जो मामला है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि क्या इमरान खान जो है वो तहरीक अदम एतमाद को फेस करेंगे असम्बली में, तो इसका भी जवाब नफ़ी में है। क्योंकि नंबर गेम के हवाले से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है कि नंबर गेम जो है वो फ़िलहाल मुनहरिफ अराकीन के अलावा भी, क्योंकि कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 63 है उसको नहीं छेड़ा है, उनके अलावा भी अपोजिशन की जो दावा है, अपोजिशन की जो पोजीशन है नंबर गेम में वो मुस्तहकम है और लगता है कि शायद मुनहरिफ अराकीन के बग़ैर भी अपोजिशन
कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब तो तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होनी है और अब तो इन चीज़ों को हुकूमत को फेस करना पड़ेगा और करवानी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है ये वोटिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है। तो बहरहाल ये जो तहरीक अदम एतमाद को फेस करना है, ये भी मुझे लग रहा है कि इससे पहले कुछ होगा, जो मेरी इत्तलात हैं वो इसलिए कि ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होगी तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वो इस वक्त अदम एतमाद को फेस करेंगे। अगर यही सारा कुछ करना था, अगर यही सारा कुछ होना था, अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को फेस करना था, तो वो फिर 3 अप्रैल वाले दिन रूलिंग देने की कोई ज़रूरत पेश ना आती और उस वक्त ही वोटिंग करवा दिया जाती। इसलिए इत्तलात यही है कि तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग को फेस नहीं किया जाएगा और उससे पहले कोई और कार्ड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। वजह क्या है वो आपको बता देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और उन्होंने जो है इस ट्वीट में लिखा है कि मैंने काबीना और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया है, जो 2 डेवलपमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपने मौक़िफ़ को दोबारा दोहराता हूँ, एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा, दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के लिए पहले भी लड़ा हूँ और अब भी आखिरी बाल तक लड़ूंगा। सो अब क्या है उनके पास एक और कोई, क्योंकि कहा यह जा रहा है आज बाकायदा तौर पे जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, जो PTI के फैसल वाडा को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जी ये तो प्लान A था जो हो गया, इसके बाद प्लान B है और फिर उसके बाद प्लान C है, और प्लान C जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इमरान खान के पास क्या कार्ड्स हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अभी भी सीने से लगा के रखे हुए हैं। अपोजिशन के सारे कार्ड शो हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर कर दिया, बाकी जो कुछ करवाना था हो गया और ये सारा मामला आ गया। पता नहीं शुक्रिया किसका अदा करना है, मैंने आज ट्वीट की थी, लेकिन बहरहाल ये सारा जितना भी मामला हो गया, अब उसके बाद जो है वो सारा अब जो डिसीजंस करने हैं वो इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने हैं। तो अब ये कौन से सरप्राइजेज़ हैं जिनको लेकर इमरान खान इस 2 मामलात के ऊपर जो है वो सामने आएंगे। एक तो ये तहरीक अदम एतमाद को फेस करने वाला, और दूसरा जो कानूनी और आइनी ऑप्शंस हैं, क्योंकि लीगल टीम से मुशावरत अब भी जारी है। अब भी ये देखा जा रहा है कि मज़ीद इस हवाले से जो फ़ैसला आया है इसको देखकर मज़ीद क्या किया जा सकता है, तो उनमें से कौन सा कानूनी आइनी ऑप्शन इस्तेमाल होगा ये डिपेंड करता है। अब जो टारगेट्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं, और ये बड़ी बुरी ख़बरें हैं, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा, शहबाज शरीफ भी बार बार कह रहे हैं और मुख्तलिफ जो फजलुर रहमान है वो भी बार बार कह रहे हैं कि जी जब तक इस्लाहात ना हों, रिफॉर्म्स ना हों, तब तक इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। ये इस्लाहात हैं क्या? ये इस्लाहात जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो इस्लाहात होंगी वो होगी नैब के कवानीन में तब्दीली, और ये लोग ये करने जा रहे हैं कि अपने ख़िलाफ़ जितने भी नैब के केसेस हैं जो इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने कोई केस नहीं बनाया, जो इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नैब केसेस बनाए हुए हैं, नैब के कवानीन में तब्दीली करके या तो नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा या इनके ऊपर जितने भी केसेस बने हुए हैं उनका किसी न किसी तरीके से रिलीफ लेकर वो केसेस ख़त्म किए जाएंगे। नंबर 2, दूसरा टारगेट जो अपोजिशन के पास है, जो ही शहबाज शरीफ वज़ीर आला बनेंगे, FIA के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो मकसूद चपड़ासी वाले हैं, चाहे वो TTs वाले हैं, चाहे वो अरबों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके हवाले से, वो वाले मामलात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तीसरा टारगेट, अहम तरीन कानून साजी जो होना थी, जो EVM का इस्तेमाल था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इमरान खान चाह रहे थे कि वोटिंग का हक़ दिया जाए, उनको मिलना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और अपना कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब कर सकें। वो वाले कवानीन भी ख़त्म कर दिया जाएंगे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे वोट का हक़ बाकायदा तौर पर छीन लिया जाएगा। ये वाला मामला भी है। उसके बाद जो आगे की फील्डिंग सेट करने वाला मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग के बाद जो आगे की फील्डिंग सेट करनी है, क्योंकि ये टाइम लिया ही इसीलिए गया है। आज जी शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में बार बार जज साहब को कहते रहे कि खुदारा मुझे 1.5 साल के लिए बना दें, मैं ऐसी खिदमत करूँगा मुल्क की कि सब भूल जाएंगे, और मैं इस चीज़ को यकीनी बनाऊंगा कि मैं खून पसीना एक करूँगा। तो खून पसीना एक ऐसे होगा कि अपनी फील्डिंग सेट की जाएगी, अपने तमाम मंजूर नज़र और अपने वफ़ादार लोग जो है वो मुख्तलिफ़ पोस्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए जाएंगे, ताकि आने वाला जो इलेक्शन हो उसको आसान बनाया जा सके अपने लिए और अपने इत्तेहादी जमातों के लिए, और सारी वो फील्डिंग जो है वो सेट की जाएगी। ये एक और टारगेट है जो अब आने वाले दिनों में आपको लगता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जी इलेक्शन कमीशन दोबारा मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि
असम्बलियों की जो रेजोल्यूशन है वो भी हो सकती है। पंजाब असम्बली भी तहरीक इंसाफ के पास है फ़िलहाल, और जो KP असम्बली है वो भी तहरीक इंसाफ के पास है। अब उनकी रेजोल्यूशन के हवाले से तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है और आगे की क्या चीज़ें सामने आती हैं वो वक्त आने पे डिपेंड करेगा। बहरहाल अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं तहरीक इंसाफ के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। अपोजिशन ने उसमें किस तरह अपनी लाहेअमल बनाना है और तहरीक इंसाफ ने उस अदम एतमाद को रोकने के लिए, उस अदम एतमाद को अपने ख़िलाफ़ आने वाले अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए कौन से मामलात करने हैं, ये आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगे कि मामला क्या है। और साथ साथ पंजाब में भी ज़ाहिर बात है अदम एतमाद का सामना है वज़ीर आला को भी और स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से भी। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले 48 घंटों में ही होनी है। बहरहाल इस फ़ैसले के हवाले से बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जो सब कुछ जो है हुआ है वो वाज़े है, नज़र भी आ रहा है। और बहरहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जिस तरह हुआ है सबका शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, आमीन सुमा आमीन। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।